बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी वाला दिन ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिनों में होता है, खिला हुआ गुलाब जैसा खुशबूदार महकता हुआ। इसके लिए पूरा ख़ानदान इंतज़ार कर रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, रश्क होता है इतनी अच्छी तैयारियों पे, इतने अच्छे इंतज़ामात पे। पर यही मौका होता है जब लोग अपनी खुन्नस निकालते हैं। यही मौका होता है जब लोग जो हसद है, यही मौका होता है जब अपने लोग हसद का इजहार करते हैं। शादी वाले दिन उसकी तैयारियों से आगे पीछे एन आखिरी मोमेंट्स तक इंसान को, और ख़ास तौर पर बड़ों को भी छोटों को भी, मुसलसल अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए ताकि वो लम्हे खुशी से, आसूदगी से, आसानी से और हिफाजत से गुजर जाएं। ये जो साजिशी लोग होते हैं, अगर अपने ख़ानदान में हों तो ज़ाहिर है उनका मुकाबला करना मुश्किल होता है। अपने सगे बहन भाइयों में से हों, खालाओं में से, फूफों में से, ताइयों में से, चचाओं में से, तो कोई ना कोई किसी ना कोई, ये सारे फिफ्थ कॉलमिस्ट बन जाते हैं। किसी न किसी जगह इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम कर देना होता है जिससे वहाँ फिक पड़ जाए और मसला ख़राब हो जाए। आमतौर पे हमने ड्रामों फिल्मों में देखा था कि खानों में लोग डाल देते थे चीज़ें, पीने वाली जगह में कोई चीज़ डाल दी ताकि ज़रा बदनामी हो, रुसवाई हो एकदम से, और ना हुआ तो हक मेहर के मौके पे डाल दिया, दूध पीने पिलाने पे कर दिया, ये कर दिया कि ये लड़के वाले जो हैं इन्होंने हमारी लड़कियों की बेइज्जती की है, छेड़ा है, कोई ऐसा शेर पढ़ दिया है कि जिससे बड़ी मुसीबत हो गई है। ख़ुद चाहे डांस करते रहें और उन्होंने डांस करते करते फ़लाँ को छू लिया, भाई फसाद ही पैदा करना होता है। लेकिन आज एक नया पहलू सामने आया है कि ऐन अगर रुखसती से कबल ये बेहतियाती आपसे हो गई तो भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़रा सुनिए। तो आज की वीडियो आई है शादी से पहले अपना सेट क्यों बदलें, वो सेल फोन। तो ये बात आपकी वीडियो में सारी बातें अच्छी हैं और सब बहुत अच्छी नसीहतें आपने की हैं, लेकिन एक बात आप बताना भूल गए हैं कि हमने ये भी देखा है कि एन रुखसती के टाइम जो है कोई ना कोई सहेली हसद की मारी, या उसने कोई बदला लेना होता है, या फिर हसद की मारी आके तो वो कोई ना कोई चीज़ पकड़ा दे, और उस टाइम पे तो सबको अपनी पड़ी होती है, दुल्हन बोल भी नहीं सकती, तो जो है वो कोई चीज़ पकड़ाए तो वो मत लें बेटी बहनें। ये भी आपने बताना है अगली किसी वीडियो में, क्योंकि हमारे देखने में ये डिवोर्स हुई है बेटी बहन की, किसी की रुखसती हो रही थी तो उसने एन बिल्कुल जब रुखसती हो रही थी तो कान के पास होके उसको जल्दी से मोबाइल पकड़ाया, लड़की ने मोबाइल पकड़ाया तो उसको कह दिया होगा कि तुम्हारी अम्मी बहनों ने मुझे कहा है इसे पकड़ा दो। वो ले गई है, उसमें उसी की सिम थी, उसी लड़की की नहीं थी या जो भी, तो वो रात वहीं पड़ा रहा है। तो सुबह जब वो नहा धो के निकली है, उसका मियाँ भी फ्रेश हुए हैं, वो तो वो उस पे लड़के के फ़ोन आने शुरू हो गए थे उस फ़ोन पे। तो वो दूल्हा कहे कि ये कौन है लड़का जो तुम्हें फ़ोन कर रहा है, तो वो बेचारी कहे मैं तो जानती नहीं, तो मुझे तो ये फ़ोन मेरी फलां सहेली ने इस तरह पकड़ाया, मैं तो फ़ोन लेके भी नहीं आ रही थी। तो वो नहीं माना, तो वहाँ पे डिवोर्स हुई थी। तो जो है ये भी हमारे आंखों के आगे। अच्छा, इस वाले मामले में ये याद रखिएगा, वो सिर्फ बेचारी नहीं है, क्योंकि जिस दोस्त ने फ़ोन दिया होता है और जिस बेचारे ने फ़ोन दिया हुआ होता है वो बेचारा इस बेचारी को जानता होता है, और वो बेचारा इस मौके पे कामयाब नहीं होता तो वो बेचारा अपनी बेचारी से रब्ता करने के लिए ये रब्ते का सिलसिला रखता है। तो ये बहुत वन साइडेड नहीं है, लेकिन जब आप एक तरफ से अब कट के नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो तो फिर ये बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। चूँकि एक बात और याद रखिएगा, शादी वाले दिन दूल्हा हो या दुल्हन हो, जब आप स्टेज पे बैठे हैं तो फिर उस लम्हे से ज़्यादा, उस बंदे या बंदी से ज़्यादा दुनिया में कोई अहम नहीं है। तब आपको ना तो किसी का फ़ोन लेना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना करना चाहिए। अब सोचें दूल्हा साथ बैठा हुआ है और लड़की फ़ोन सुन रही है, किसी ने आकर उसके कान से लगाया या खुद सुन रही है, तो ना सिर्फ ये ऑकवर्ड लगेगा बल्कि शक व शुबा भी पैदा होगा। आम तौर पे कुछ चीज़ें बुरी हो रही होती हैं तो लोगों को शक पैदा होता है। जिसने भी इतने कीमती मौके पे मुबारकबाद देनी थी तो स्टेज पे आने से पहले पूरा वक्त था वहाँ दे लेते, दुल्हन अकेली बैठी थी वहाँ दे लेते, दुल्हन ब्यूटी पार्लर में थी वहाँ दे लेते। मोहब्बत का इजहार करना था, आपकी अपनी दोस्त थी, सहेली थी, व्हाट्सएवर, मैं उसको स्पेस दे रहा हूँ। तो अल्लाह के बंदो, आखिरी वक्त में उस बच्ची को ख़राब करने की बजाय पूरा दिन आपके पास था, अच्छा वो वक्त गुजर लेने दें,
यानी या तो ना कि निकाह में लिखा हुआ है कि तुम्हारा फ़ोन आएगा तो निकाह वैलिड होगा, वरना निकाह ही वैलिड नहीं होगा, तो ऐसी मुसीबत क्या पड़ी हुई है, बाद में कर लेना। लेकिन आपने तो चूँकि बाज नहीं आना, आपने इजहार मोहब्बत को या इजहार ताल्लुक़ को थोड़ा एग्जेजरेट करना है और बताना है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और कितना, चाहे जिसने प्यार करना है उसके दिल में फिर न सिर्फ दूरी पैदा होती है। अच्छा, ये सारे लड़के या वो सारे दुल्हे छोटे दिल के नहीं होते, पर सोचिए ये ज़िंदगी में लम्हा दोबारा कभी नहीं आना, ये दिन कभी नहीं आना, ये स्टेज कभी नहीं सजनी, ये सामने कैमरा आप पे कभी नहीं आना, ये रिश्तेदार सिर्फ आपके लिए कभी जमा नहीं होने। तो यू आर द ओनली हीरो। अगर हीरो साहब या हीरोइन अपने उस दिन भी लोगों को फ़ोनों पे लेके और साथ बैठे हुए और उस मोमेंट को इग्नोर करेंगे तो मसला तो हो जाएगा। इसलिए एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो, एक बात और याद रखिएगा, दुल्हन जितनी भी समझदार हो, जितनी भी प्यारी हो, उस रोज़ उसको आंखें बहुत ज़्यादा मिटकानी नहीं चाहिए। बहुत सी दुल्हनें जो वहाँ बैठी हुई स्टेज पे जब ऐसे इशारे कर रही होती हैं, ये सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। चाहे वो अपनी, ज़ाहिर है माँ को तो बंदा इस तरह के इशारे नहीं करता ना, बहन को भी नहीं करता, तो जिसको भी किया होगा वो आपकी कज़न होगा या आपका कज़न होगा, किसी ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से आप पे यानी मोहब्बत निछावर की होगी, दूर से गुलदस्ता आपको दिखाया होगा, तो अहम को ये हमाकत करने के लिए कैमरे को सामने ही आंखें मटकानी है। इसी को आंखें मटकाना, लटकाना वो सारा कहते हैं। तो ये अब तो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। आप सोचिए कि अगर ज़रा सी आप ऐसे अपने आप को कुछ करते हैं या दूसरा आपको छेड़ता, सब कैमरे में चीज़ें आ जाती हैं, एक एक जुमला लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो बेहतियाती जहाँ भी होगी वो आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगी और बाद में आपको फेस करनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है, फिर आपके पास जवाब होता नहीं है। इस खातून ने जो तवज्जो दिलाई है बहुत उम्दा तवज्जो है, 16 आने दुरुस्त है। इस तवज्जो को ज़हन में रखना चाहिए। वैसे मज़े की बात आपको बताऊं, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, ऐसे वाक़यात लड़कों के साथ भी हो सकते हैं कि आपका कोई दोस्त आपको मजाक में वहाँ बेइज्जत करने के लिए, डिसग्रेस करने के लिए ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं, ऐसी कोई तस्वीर, कोई पैकेट भी आपको दे सकते हैं और उस मौके पे फिर बाद में जो आपको एम्बैरेसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लड़कियों के यहाँ मजाक और तरह के होते हैं, मतलब आमतौर पे जब दुल्हन करीब हो, ससुराल हो, तो कोई ना कोई दोस्त आके ज़ोर से कहता है, ओए ऐदी शादी तो पिछली दफ़ा भी बड़े तके पे ऐसी है। अब इस एक जुमले के बाद ये जुमला जिस चीज़ के कान में गया उसने तो मजाक किया, लेकिन दैट वाज नॉट अ मजाक। यानी कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो जाके दिल पे लगते हैं और आपके बारे में शक व शुबहात नहीं है, शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर है, मैं तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपनी शादियों पे अपनी दोस्तों को और उन दोस्त जो मेल और फीमेल जो दोस्त आपके होते हैं, ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो आपकी खुशी को बढ़ाएं, उसको कम करने का बायस ना बने। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये आखिरी बात है, अपनी अपनी शादियों के मौके पे कभी अपने से ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों को अपने साथ ना बिठाएं, ना उनकी तस्वीरें बनाएं, ना उनको बुलवाएं। उस रोज़ आपको हीरो लगना चाहिए। किसी हीरो का साथ आप बिठाओगे तो आप ज़ीरो हो जाओगे, लड़कियां उधर मुतवज्जो हो जाएंगी, लड़के उधर मुतवज्जो हो जाएंगे, तो आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं रहोगे, बाद में मौका नहीं मिलना। तो इसलिए हमेशा मोहतात रहिए कि अपनी दोस्तों में से जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा खूबसूरत हों। अच्छा, कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं तो, चूँकि मैंने इसके बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, लोगों ने भुगती हुई हैं, तो प्रिकॉशन मेजर कहते हैं इसको, एहतियात करने से फ़ायदा हो जाता है। जिस लड़की को अपने साथ साथ रखना, थोड़ी सी आपसे शक्ल में भी और फ़हम में भी, अकल में ठीक हो, लेकिन शक्ल में और तैयारी में आपसे नीचे हो। ये ना हो कि अपना जैसा सूट उसको पहनाया हो, अपने जैसा। ये हमाकत भी लड़कियां करती हैं, जो जेवर खुद पहनना है, जो डिज़ाइन खुद पहनना है, उसको भी वैसे कपड़े। तो शादी वाले दिन इस तरह की हमाकतें नहीं करनी चाहिए। किसी समझदारी का इजहार नहीं है, ये नासमझी का इकरार है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।